बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 12 है हाइड्रोकार्बन। इसका आज एक टॉपिक है अल्काइन। इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे अल्कीन वाला टॉपिक डिटेल से डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने अल्कीन का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। कुछ इंपॉर्टेंट अल्कीन्स के स्ट्रक्चरल फार्मूले कैसे ड्रा करते हैं वो हमने देखा था, जिसमें मैंने आपसे 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, 1 पेंटीन और 2 पेंटीन के स्ट्रक्चरल फार्मूले ड्रा करने आपको बताए थे। फिर हमने जनरल मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स को डिस्कस किया था, और फिर हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा था। आज हम अल्काइंस को देखेंगे। तो अल्काइन के मतलब चंद एक बेसिक चीज़ें हैं, वो जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। अल्काइंस याद रखिएगा, अगेन दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दीज आर द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एट लीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये वो कंपाउंड होते हैं जिनके स्ट्रक्चरल फार्मूले में एट लीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको आप अल्कीन कहते हैं, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको आप अल्काइन कहते हैं। एंड द जनरल ग्रुप फार्मूला दैट वी यूज फॉर अल्काइंस दैट इज CnH2n-2, ठीक है। तो जो जनरल ग्रुप फार्मूला आप इनके लिए यूज करते हैं वो CnH2n-2 है, वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले ड्रा करने का तरीकाकार आपको पता होना चाहिए। उससे पहले ना, जो मोस्ट कॉमन अल्काइन है ना आपके पास, मोस्ट कॉमन अल्काइन याद रखिएगा, दिस इज इथाइन। कौन सा है? इथाइन है। इथाइन के लिए जो कॉमन नेम हम यूज करते हैं वो एसिटाइलिन है। क्या है? और स्ट्रक्चर इसकी बड़ी सिंपल है। 2 कार्बन है, उनके दरमियान में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, ठीक है, और साथ एक एक बॉन्ड वेकेंट होगा, लिहाजा एक एक हाइड्रोजन अटैच होगी, ठीक है। अब आपसे अगर कहा जाए कि आप 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन के स्ट्रक्चरल फार्मूले ड्रा करें, तो वो आप किस तरह करेंगे? 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। तो अगेन इसमें याद रखिएगा, जैसे कि पिछले टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था, कि सबसे पहले आप जो आपका पेरेंट मॉलिक्यूल है या स्टेम मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें। ब्यूटाइन है तो ब्यूट मीन्स 4 कार्बन एटम्स ड्रा कर दिया आपने। अब 1 का मतलब ये है कि इट इज द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ये आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है, यानी अब आप आईयूपीएसी के रूल के मुताबिक अपना जो फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी आपका जो पेरेंट मॉलिक्यूल है उसकी नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग उस कॉर्नर से करेंगे जहां से आपके सब्स्टिट्यूएंट को, या अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको कम से कम नंबर मिले, लोअर नंबर मिले, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये लेफ्ट वाले कॉर्नर से नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 4। अब ये पोजीशन 1 है। इस पोजीशन 1 के ऊपर आपने क्या करना है? ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है, ठीक है जी। अब बकिया जो वेकेंट बॉन्ड्स हैं उनमें आप क्या करें? हाइड्रोजन की फिलिंग कर दें, क्योंकि हर कार्बन टेट्रावेलेंट होती है। यहाँ पे भी H आ गया, H H H। इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि इसके 3 बॉन्ड इधर हैं और 1 इधर है, तो 4 पूरे हो गए, ठीक है जी, एग्जैक्टली। इसके ऊपर भी आएगा, नीचे भी आएगा। वेरी गुड, माशाल्लाह, आप जाग रहे हैं, अपनी बेदारी का सबूत दे रहे हैं, और इसका मतलब है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और आपको समझ भी आ रही है। गुड, ये आपकी इंशाल्लाह एफएससी की बेस बन जाएगी। आगे ब्यूटाइन है, तो इसमें भी पेरेंट मॉलिक्यूल आपका ब्यूट है, 4 कार्बन आपने लगा दी, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग लेफ्ट कॉर्नर से शुरू कर ले, 1 2 3 4। अब ये पोजीशन 2 है, तो पोजीशन 2 ब्यूटाइन मींस पोजीशन 2 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है आपके पास, ठीक है। अब रिमेनिंग जितने भी है उनमें आप हाइड्रोजन पुट कर दें, H H H, और ये जो कार्बन है इनकी वैलेंसी कंप्लीट है, इसको आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब आगे हमारे पास आ जाते हैं जनरल मेथड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। तो 2 मेथड्स हैं जो कि अल्काइंस की प्रिपरेशन के लिए आपकी बुक में दिए गए हैं। मेथड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
एक है जी डी हाइड्रोजिनेशन ऑफ विफिनल डाइहेलाइड, ठीक है ना, इनकी हेडिंग जरा याद रखनी है फॉर डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विफिनल डाइहेलाइड, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विफिनल डाइहेलाइड्स। सबसे पहले आपने समझना है कि इसका क्या मतलब है और विफिनल डाइहेलाइड्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगेन डी मीन्स रिमूवल, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। अगर किसी कंपाउंड के अंदर से आप उठ जाए, पीछे चले जाए, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव हो जाते हैं तो दैट इज नोन एज डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है जी। और विफिनल डाइहेलाइड का मतलब क्या है? इफ अ हेलोजन इज अटैच्ड टू द टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स दैट इज नोन एज विफिनल डाइहेलाइड। यानी आपके पास अगर दो कार्बन एटम्स हैं और उन दोनों के साथ एक एक हेलोजन अटैच है तो इस प्रोडक्ट को हम विफिनल डाइहेलाइड कहते हैं। क्या नाम देते हैं? विफिनल डाइहेलाइड कहते हैं। यानी नेबरिंग कार्बन या एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है आपस में जुड़ी हुई, ये दोनों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो इन दोनों के साथ अगर एक्स लगा हुआ है, हेलोजन अटैच है, तो उसको हम विफिनल डाइहेलाइड कहेंगे। डाइहेलाइड मीन्स टू हेलोजन एटम्स लगी हुई है, ठीक है जी। तो अब विफिनल डाइहेलाइड्स की जब आप डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं यानी उनमें से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उस सूरत में आपके पास क्या आ जाता है? उस सूरत में आपके पास अल्काइन्स बन जाते हैं जी। एक मिनट बेटा इधर करें। इसमें आपके पास है जी 1,2 डाइक्लोरोइथेन, एक प्रोडक्ट है, वन टू डाइक्लोरो इथेन। अब 1,2 डाइक्लोरोइथेन जो है इसको जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं, किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ आप इसको रिएक्शन करवाएंगे तो ये दो स्टेप के अंदर रिएक्शन जाके कंप्लीट होगा। किसमें? दो स्टेप के अंदर। फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? एक क्लोरीन आपके पास रिमूव हो जाएगा और ये आपके पास विनाइल क्लोराइड बन जाएगा, यानी ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म इसका डिस्कस नहीं किया गया आपकी बुक में। यहां से जो क्लोरीन निकलेगा ना ये K के साथ मिलके KCl बना देगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन भी निकलेगा वो इस OH के साथ मिलके H2O बना देगा, ठीक है जी। तो अब जी 1 2 3 इसके साथ एक H भी आएगा। इस कंपाउंड का जो नाम है ना वो है विनाइल क्लोराइड। क्या है? इसको आप इथाइलिन क्लोराइड का नाम भी दे सकते हैं, ये दोनों नाम है। किधर? यहाँ पे, हाँ इधर भी आएगा। बस हाइड्रोजन की फिलिंग का आपने ख्याल रखना है, उसका कंसेप्ट आपको है कि कार्बन की ना हर कार्बन को टेट्रावेलेंट होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप देखते जाएं जहां जहां कार्बन की फिलिंग करनी है, हाइड्रोजन की फिलिंग करनी है, आप करते जाएं, ठीक है। अब ये जो विनाइल क्लोराइड बना है ना इट फर्दर रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH। इसका फिर फर्दर रिएक्शन होगा अल्कोहलिक KOH से। इट मींस दिस रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। ये रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। तो अब क्या हो जाएगा? ये वाला Cl भी यहां से रिमूव हो जाएगा। जब ये Cl निकलेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, इथाइन बन गया। ये जो Cl यहां से निकलेगा ये K के साथ रिएक्ट करके KCl बना देगा और यहां से एक H भी निकलेगा ना, वो H क्या करेगा? OH के साथ मिलके H2O बना देगा। तो ये आपके पास आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है इथाइन, जो कि आपने तैयार कर लिया है। एफिटाइलिन कॉमन नेम है और आयोपेक नेम इथाइन आप लिखते हैं, ठीक है जी। ये आपको समझ आ गया। अब क्लोरीन की जगह आप ब्रोमीन भी यूज कर सकते हैं, क्लोरीन की जगह, लेकिन फ्लोरीन या आयोडीन नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा आगे आपके पास आ जाता है बाई डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। तो दूसरा मेथड है इनकी प्रिपरेशन के लिए, डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स।
अगेन दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन, ये भी 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होगा। फिर आपको पता होना चाहिए डी हेलोजिनेशन का मतलब, अभी हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, डी हेलोजिनेशन अदनान रिमूवल ऑफ हेलोजन। शाबाश। अगर किसी कंपाउंड से हेलोजन रिमूव हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डी हेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हेलोजन। और टेट्रा हेलाइड मीन्स कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके साथ टेट्रा मीन 4 हेलोजन अटैच है, ठीक है जी। तो 4 हेलोजन किसी कंपाउंड के साथ अगर अटैच है और उसमें से आप ग्रेजुअली हेलोजन को रिमूव करते हैं तो दैट मैकेनिज्म इज नोन एज डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। तो अगेन ये रिएक्शन भी 2 स्टेप के अंदर जाके कंप्लीट होगा और इसके अंदर हम जिंक डस्ट को एज ए कैटलिस्ट के यूज करते हैं, ठीक है, यानी जिंक डस्ट के साथ इसका रिएक्शन करते हैं। अच्छा, अब आपके पास एक कंपाउंड है, ये इथेन है, हर कार्बन के साथ दो क्लोरीन अटैच है। इस कंपाउंड का आप नाम लिखेंगे 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन, ठीक है जी, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन। तो ये 1,1,2,2 आपने जो फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन उसकी पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए आपने यहाँ पे लिखा है, यानी पोजीशन 1 वाली जो कार्बन है उसके साथ 2 दफा क्लोरीन लगा हुआ है, लिहाजा 1,1 लिखा है। इसी तरह पोजीशन 2 की जो कार्बन है उसके साथ भी 2 दफा हेलोजन अटैच है, लिहाजा आपने लिख दिया 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन। अब इस 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन को हम जिंक डस्ट के साथ जब हीट करेंगे ना, तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 क्लोरीन रिमूव हो जाएंगी, ठीक है, ऊपर या नीचे कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। याद ये रखना है आपने कि 2 क्लोरीन रिमूव होंगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर, ठीक है जी, ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी। और साथ ही ये जो 2 Cl निकलेंगे ना, ये जिंक के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 बना देंगे। क्या बना देंगे, ZnCl2। अब आपके पास ये वाला जो प्रोडक्ट बना है ना, ये प्रोडक्ट अगेन क्या करेगा, इसको आप 1,2 डाइक्लोरोइथीन भी कहते हैं, इसका नाम आप याद रख लें, 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ठीक है जी। अब ये 1,2 डाइक्लोरोइथीन जो है ना, अगेन इट इज हीटेड विद जिंक, इसको फिर आप जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फिर आपके पास अल्काइन बन जाता है। अब देखें ये जो 2 क्लोरीन है ना, अब ये दोनों क्लोरीन यहां से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब जब ये दोनों रिमूव होंगे ना, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास H3 ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा और जिंक रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म ZnCl2, ये आपके पास जिंक क्लोराइड बन गया, ठीक है। पॉज करें जी बेटा। तो आगे हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस है। तो अल्काइंस की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। फर्स्ट इज द हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस, हेलोजिनेशन ऑफ, यानी अल्काइंस को जब आप हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उस वक्त आपके पास क्या होता है, ठीक है जी। तो ये भी रिएक्शन, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना, ये भी एडिशन रिएक्शन की एक टाइप है। लिहाजा इन रिएक्शंस में क्या होता है, ये 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। देखिए अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में एकदम कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि ये मैकेनिज्म एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, फिर जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास इथाइन है, इसको आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरोइथीन बनेगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों क्लोरीन इसके साथ आके अटैच हो जाएंगे, 1,2 डाइक्लोरोइथीन, 1,2 डाइक्लोरोइथीन। जी अगेन आपको बताता चलूं कि इसके जो रिएक्शन है ना,
अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रेलेवेंट पेपर में लाजमी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। यानी इस चैप्टर को जब वो टच करता है तो इसमें अल्कीन और अल्काइन इनमें से लाजमी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अल्काइन के ऊपर दो किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो इसके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपसे 4 से 5 नंबर के पूछे जा सकते हैं, या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये दोनों आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास 1,2 डाइक्लोरोइथीन बना है ना, इट फर्दर रिएक्ट्स विद क्लोरीन, ठीक है जी। इसका फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा, तो अब आपके पास ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये नीचे भी आके आपके पास 2 क्लोरीन और लग जाएंगे। तो ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया? 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो, अभी हमने पढ़ा है बेटा, टेट्राक्लोरो 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन। जब ये प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगी तो वहां पे ये रिएक्शन फिर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद KMnO4। KMnO4 आपको पता है पोटाशियम पर मैंगनेट होता है, और ये पिंक कलर का सोल्यूशन होता है, और ये अल्कीन और अल्काइंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए, शनाख्त के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक चीज तो आपने ये याद रखनी है कि डाइल्यूट अल्कलाइन solution of KMnO4, it doesn't react with alkynes, ठीक है जी। अल्काइन के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता, अल्काइंस के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना। यू नीड स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 जी। तो तेज या स्ट्रॉन्ग जो अल्कलाइन सोल्यूशन होता है ना ऑफ KMnO4 होता है, वो हो तो फिर अल्काइंस के साथ उसका रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन जब होगा तो उसके रिजल्ट में आपके पास स्टेबल प्रोडक्ट बनेगी। अच्छा, यहाँ पे ना KMnO4 को हम एक स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं, क्योंकि वी नीड नेफेड ऑक्सीजन, हमें नेफेड ऑक्सीजन चाहिए होती है। और वो नेफेड ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, KMnO4 को सबसे पहले रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। KMnO4 को आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा पोटाशियम मैंगनेट K2MnO4 प्लस, हाँ, तो आपके पास नेफेड ऑक्सीजन के बनेंगे 4 एटम्स और H2O बनेगा। आप इसको बैलेंस कर ले, इससे पहले 4 आता है और इससे पहले भी 4 है। अब ये जो है ना जी, बस बैलेंसिंग तो आप खुद कर लेना, वो आपको पता है वो आपने क्या करना है। इसमें अब हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है ना वो ये है, दिस इज नोन एज नेफेड ऑक्सीजन। इसको आप क्या नाम देते हैं? एटॉमिक ऑक्सीजन या नेफेड ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा कि एटॉमिक ऑक्सीजन और नेफेड ऑक्सीजन जो है ना, इट इज मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो नॉर्मल जो ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है उसके मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर रिएक्शन बहुत जल्दी होता है, बहुत स्पीडली तौर पे होता है। इसीलिए अल्काइन को KMnO4 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो KMnO4 को एज ए स्टार्टिंग मटेरियल के हम यूज़ कर लेते हैं। उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे जो नेफेड ऑक्सीजन बनती है इसको किसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर कलेक्ट करके ना फौरी तौर पे आगे फर्दर आप इसको रिएक्ट करवा देते हैं अल्काइन का जो एक्वा सोल्यूशन होता है उसके साथ, ठीक है जी। अब ये जो नेफेड ऑक्सीजन यहाँ पे बनी है ना, अब आप इसको रिएक्ट करवाएंगे H3 ट्रिपल बॉन्ड CH। नेफेड ऑक्सीजन को ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, वरा ये याद रखना है। और वाटर, इनका जब रिएक्शन होगा ना आपस में तो उसके रिजल्ट में आपके पास एक प्रोडक्ट बनती है 1,1,2,2 टेट्राहाइड्रॉक्सी इथेन, या सिंपली उसको आप टेट्राहाइड्रॉक्सी इथेन भी लिख सकते हैं। यानी ये आपके पास 2 कार्बन है और हर कार्बन के साथ 2-2 OH ग्रुप आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और आप इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा देंगे। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? टेट्रा हाइड्रॉक्सी, हाँ, टेट्रा मीन 4,
चूंकि 4 OH ग्रुप अटैच है लिहाजा उसको टेट्राहाइड्रॉक्सी इथेन आप कहेंगे, ठीक है। अब ये जो टेट्राहाइड्रॉक्सी इथेन है ना, इट इज हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट। ये जो है ना, ये बहुत ही अनस्टेबल प्रोडक्ट होती है। क्या होती है? तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये कंपाउंड फौरी तौर पे ब्रेक डाउन हो जाएगा विद द एवोल्यूशन और एलिमिनेशन ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे तो एक प्रोडक्ट बन जाती है ग्लाइऑक्सल, ठीक है जी। जी बोले। हाँ वो बैलेंस कर लेना, बैलेंसिंग में आप लिख सकते हैं जी। इसके साथ क्या है? इसके साथ 2 है। अच्छा, और H2O के साथ 2 बस। अच्छा, अब ये जो आपके पास बना है ना, नूर हसन वेल्डन, नूर हसन जाग रहा है। अब ये अनस्टेबल प्रोडक्ट जो है ना, यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स की एलिमिनेशन होगी और आपके पास एलिमिनेशन या रिमूवल एक ही मतलब है, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में आपके पास एक और प्रोडक्ट बनती है जिसको हम ग्लाइऑक्सल का नाम देते हैं। अच्छा, 2 वाटर मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन निकलेंगे, ठीक है। कितने? 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। अब देखें 4 हाइड्रोजन कौन कौन से निकलेंगे? 1 2 3 4, और ये 2 ऑक्सीजन भी निकाल दें। एक ये ऑक्सीजन निकाल दे और एक ये वाला ऑक्सीजन निकाल दे, यानी ये दोनों OH ग्रुप निकल जाएंगे और ऊपर वाले जो 2 OH ग्रुप है ना, उनमें से HH निकल जाएगा, खाली O रह जाएगा। तो ये आपके पास यहां पे क्या बनेगा? ये डबल बॉन्ड बन जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये बन गया। अब 3 4 एक हाइड्रोजन इनके साथ और अटैच होगी। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? ग्लाइऑक्सल। ये भी अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। ये फौरी तौर पे अपने आप को रीअरेंज करके ऑक्सैलिक एसिड बना देता है, यानी यहां पे फिर नेफेड ऑक्सीजन थोड़ी सी यूज की जाती है, तो ग्लाइऑक्सल कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलिक एसिड के अंदर। किसके अंदर? अगेन आपके पास क्या होगा? ये सी डबल बॉन्ड हो उसी तरह रहेंगे और ये जो H है ना, उसके साथ आके आपके पास एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी दैट इज नोन एज ऑक्सैलिक एसिड। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पेपर में लाजमी आता है, इससे रेलेवेंट क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है और आपकी पूरी बुक में शायद ये रिएक्शन एक ही दफ़ा आया हो और इस कंपाउंड का भी एक ही दफ़ा नाम आया हो। लिहाजा ये बड़ा रेयर कंपाउंड है आपके इस बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिहाजा इस तरह की चीज़ों को पेपर के अंदर लाजमी टच किया जाता है, ठीक है। तो इसको आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर से आपको अपने इस टॉपिक को समझने में बहुत हेल्प मिली होगी। इससे रेलेवेंट आगे कुछ जनरल सी चीज़ें हैं वो आप खुद देख लीजिएगा, उन इसके कुछ यूजेज हैं वो आपने देख लेने हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी बड़ी सिंपल सी हैं, उनको थोड़ा सा आपने देख लेना है। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फेडरल बोर्ड और पाकिस्तान के बकिया जितने भी बोर्ड हैं उनके अंदर, उनके सिलेबस के अंदर जो कंटेंट शामिल किया गया है अल्काइन से रेलेवेंट, वो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो जनरल मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, जिसमें 2 मेथड हमने डिस्कस किए हैं, और दूसरा आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन है। वन इज द हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन एंड द नेक्स्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट इज द रिएक्शन ऑफ KMnO4 विद अल्काइन, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।